नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा वक्फ संशोधन बिल की, जिसे कि न सिर्फ सरकार ने योजनाबद्ध ढंग से राज्यसभा में रखा, बल्कि उनके मंत्रियों तक को या तो जानकारी नहीं मिली या सरकार ने जानबूझकर सांसदों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रयोग किया। कल राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पे जो जेपीसी थी, उसकी रिपोर्ट सदन में रखी गई। आप सभी लोग जानते हैं कि कमज़ोर बहुमत होने के कारण केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल सदन में पारित नहीं करा पाई। मजबूरन उसे जेपीसी में शामिल करना पड़ा। लेकिन जैसे ही सरकार की मंशा है कि जेपीसी में भी उन्होंने विपक्षी दलों के सांसदों को निष्कासित करके और उनकी असहमत जो थी उसको दर्ज न करके सरकार ने जिस प्रकार सदन में उसे पारित कराने का प्रयास किया, सरकार उसमें असफल हुई। कायदे से इस बिल को सबसे पहले लोकसभा में रखा जाना चाहिए, लेकिन सरकार योजना के तहत उस बिल को राज्यसभा में लाई ताकि वहाँ पारित होने के बाद आसानी से लोकसभा में से पारित करा सके। लेकिन विपक्षी दल भी सरकार की मंशा को समझ गए और उन्होंने राज्यसभा में जमकर बवाल काटा और उस रिपोर्ट को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि इस बिल में जो विपक्षी दल के सांसद थे, उन्होंने भी कुछ असहमत नोट दिए हैं, जिसको कि इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। हालांकि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी यथावत रिपोर्ट जैसी कि समिति ने बनाई है, वैसी बिना कोई काटापीटी की रिपोर्ट सदन में रखी गई। लेकिन इसका खुलासा तुरंत ही लोकसभा में हो गया, जहां बिल रखते ही हुए हंगामे के बाद न सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष घुटनों पर बैठे नजर आए, बल्कि सरकार को भी यह समझ में आ गया कि उसकी योजना असफल हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने निवेदन किया लोकसभा अध्यक्ष से कि जो भी आपको कानून जोड़ना बाकी करना हो, उस तरह का इसमें जोड़ो। मेरी पार्टी को कोई परेशानी नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये दर्शाने को काफ़ी है कि राज्यसभा में जो विपक्षी सांसद कह रहे थे, जिनको कि वहाँ के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जैसा कि उनका रवैया है कि वो विपक्ष की बातों को सुनना पसंद नहीं करते और बार बार दोहराते रहते, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो उन्होंने तो नहीं माना। उन्होंने तो ये कहा जब मंत्री कह रहे हैं उस बात को माना जाना चाहिए। लेकिन जब लोकसभा में सदन के स्थगन के बाद लोकसभा में जब ये बिल रखा गया तो गृह मंत्री
विपक्ष के ताकत के आगे झुके हुए नजर आए और उन्होंने स्वीकार किया। क्या वैसे तो ये सरकार और उनके लोकसभा अध्यक्ष किस प्रकार विपक्षी दलों को नेग्लेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि सभी पीठासीन अधिकारियों का यह रवैया रहा है कि वह विपक्ष की बातों को तवज्जो नहीं देते। आप सभी लोगों ने देखा होगा, कोई भी बिल हो, यहाँ तक कि सदन में 150 से ज़्यादा विपक्षी नेताओं को एक दिन में निकाल दिया गया था। ये भी एक रिकॉर्ड है और यही पीठासीन अधिकारी थे, यही लोकसभा अध्यक्ष थे, यही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि सभापति हैं राज्यसभा में, यही लोग थे जिन्होंने विपक्ष के आवाज़ को दबाते हुए उनको सदन से बाहर का रास्ता दिखाया। तो आखिर सदन में सरकार घुटनों पर क्यों आई? ऐसा लगता है कि सदन किसी मामले को विपक्षी सांसदों को इतना आक्रोशित करना चाहती है ताकि वो निकल जाएं और इसके आड़ में सरकार अन्य बिलों को जिन पर की बहस होना चाहिए उन पर बिना चर्चा कराए उन्हें पास करने का उसे मौका मिले। कल आयकर का नया बिल भी रखा गया, हालांकि उस पर बहस नहीं हो पाई क्योंकि सदन का कल जो बजट सत्र है उसका आखिरी दिन था और सरकार योजना के तहत ही आखिरी दिन इस बिल को लेकर आई जिससे कि हो हल्ला हो और इसकी आड़ में वो ध्यान भटकाकर और अपने अनजरूरी कामों को निपटा लें। आप सभी लोग जानते हैं, कुंभ की भगदड़ का सवाल हो, बजट में कई जरूरी योजनाओं को फंड कम करने का मामला हो, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मसलों पर कोई फंड का ज़्यादा एलोकेशन न हो, इन सबको लेकर प्रश्न न उठे, महंगाई बेरोजगारी को लेकर प्रश्न न उठे और जो चुनावी धांधलियों को लेकर प्रश्न न उठे, यहाँ तक कि उनके नाक के बाल राजीव कुमार जो कि 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं उन पर उनकी कार्यशैली पर कोई सवाल न उठे, इसलिए सरकार जानबूझकर वक्फ संशोधन बिल ले आई। और उधर एक आपको महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया। ये स्थिति इसलिए आई कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा देने में विफल रही। बताया तो ये तक जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक जो कि बीरेन सिंह से नाराज थे वो कांग्रेस की ओर आते दिखाई दिए, तो लिहाजा इसलिए राष्ट्रपति शासन की संस्तुति की गई, इसलिए सदन नहीं चलाया गया जबकि बजट सत्र शुरू होने वाला था। योजना के तहत मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलाया गया और राष्ट्रपति शासन लगाया गया ताकि वहाँ की गिरती हुई सरकार को बचाया जा सके, नहीं तो वहाँ कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी। खैर, इस संबंध में एक अलग से वीडियो हम
बनाएंगे और आपको नई नई जानकारियां देंगे कि आखिर मणिपुर में भाजपा की बहुमत वाली सरकार होने के बावजूद भी राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। लेकिन ये आपको ज़रूर बता दूं कि सरकार विपक्ष की बातों को तवज्जो नहीं देना चाहती, जैसे कि कल सदन में देखा। और वक्फ संशोधन बिल की जेपीसी रिपोर्ट की आड़ लेकर उन्होंने आयकर का जो नया आयकर कानून है उसे टेबल किया। अब चूंकि सदन 14 मार्च को दोबारा शुरू होगा, उस समय संभवतः इस पर चर्चा होगी, लेकिन आज वो इस मुद्दे को भटकाने में सफल रहे, बेरोजगारी महंगाई आदि पर चर्चा को टालने में सफल रहे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।